चुनाव लड़ना लूटना तो नहीं है, समाज सेवा करना है। और समाज सेवा करना मेरा आज बचपन से मेरी हॉबी है। हमारे लिए दौलत और दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। हमको समाज सेवा करने का शुरू से शौक है और चुनाव लड़ना निर्दलीय शौक। कोई पार्टी अगर देगा टिकट तो पहले जनता से पूछेंगे कि क्या टिकट ले लड़ना है कि निर्दलीय लड़ना है। तो जनता का कहना है नहीं निर्दलीय। मैं कोई वैसा वादा नहीं करूंगा जिससे कल हमको जनता गाली दे। मेरा एक ही शौक है कि दिल में बहुत अरमान है, अगर पावर मिला तो करके दिखाएंगे। जनता कुछ सवाल कर रही है क्या आपके साथ कि ऐसा होना चाहिए, ये पूर्व विधायक ने ऐसा नहीं किया, चाहे वर्तमान विधायक ने ऐसा नहीं किया, कुछ शिकायतें आ रही है क्या? जनता अगर शिकायत का मूड रहती तो हमको खड़े नहीं कर रहे। जनता का सीधा बदलाव का मूड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो और मैं हूँ विनय संगम। आज हम बात करेंगे धनवार विधानसभा क्षेत्र के अभी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभी इन्होंने तय किया है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार रहूंगा धनवार विधानसभा से। आज ये जनता से राय शुमारी करने के लिए पहुंचे हैं। सभी गांव, अपने जो क्षेत्र के जितने सारे गांव हैं, सभी गांव में अपना दौरा कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव लड़ना सही है, क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना सही है क्या। हम दिखाना चाहेंगे ये जो लोग हैं किस तरह से लोग इनके साथ अभी चल रहे हैं, जनसंपर्क में लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। तो अभी हम सीधा उनसे बात करेंगे कि क्या जनता ने उन्हें क्या कहा, क्या कह रहे हैं जनता आपको। जनता सीधे आगे बढ़ रहा है कि हमको भैया चुनाव लड़ना होगा। अभी जो जनसंपर्क में आप मिल रहे हैं लोगों से, सब कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना होगा, लड़ना ही होगा, लड़ना ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। चुनाव लड़ना ही होगा। तो क्या किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे। तो इससे पहले आप ठेकेदारी का काम कर रहे थे, तो ठेकेदारी छोड़ करके आपने सीधा चुनावी मैदान में कूद पड़े। ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि चुनावी मैदान में कूदना पड़ा? समाज सेवा करने के लिए कूदना फूदना थोड़ी होता है। ठेकेदारी अपना जगह पर है, वो धंधा अपना काम हो रहा है, धंधा के साथ समाज सेवा नहीं होता है। चुनाव लड़ना लूटना तो नहीं है, समाज सेवा करना है। और समाज सेवा करना मेरा आज बचपन से मेरी हॉबी है। हम 25 टका हाजिरी से शुरू किए हैं जिंदगी, 96 से यहाँ तक कुदार गैता लेके पहुंचल है। तो हमारे लिए दौलत और दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। हमको समाज सेवा करने का शुरू से शौक है और चुनाव लड़ना निर्दलीय शौक है। तो इससे पहले अभी एक चुनावी सभा आपने किया था, लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे थे, उसमें आपने घोषणा किया था कि भाजपा मुझे टिकट दे, नहीं तो मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आऊंगा। तो आपने भाजपा से उम्मीदवारी के लिए कहा था आपने? कभी नहीं। हमने ये कहा था कि अगर पार्टी टिकट देगी तो हम जनता से राय लेंगे कि किस पार्टी से चुनाव लड़े। हम कभी किसी को हम टिकट नहीं मांगे हैं। पार्टी देगी तो हम जनता से पहले पूछेंगे कि टिकट हम ले या नहीं ले। आप नहीं तो आप वो न्यूज फिर सुन सकते हैं। मतलब भाजपा से नहीं, किसी पार्टी से कह रहे थे? कोई पार्टी अगर देगा टिकट तो पहले जनता से पूछेंगे कि क्या टिकट ले लड़ना है कि निर्दलीय लड़ना है। तो जनता का कहना है नहीं निर्दलीय। किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय लड़ना है, ऐसा जनता ने कहा आपको। तो आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभी इस बार नॉमिनेशन करेंगे, तो पर्चा खरीद लिया क्या आपने? पर्चा खरीद लिया। तो कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? 28 तारीख। तो क्या अभी आप इस बार निर्दलीय चुनाव में आएंगे मैदान में? आपके यदि आप यहाँ के जो लड़ने वाले चुनाव हैं उनसे बात करें तो अभी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं धनवार विधानसभा से ही। उसके बाद जो पूर्व विधायक है राजकुमार यादव, वो भी मैदान में है। उसके बाद जेएमएम से भी निजामुद्दीन अंसारी हैं, वो भी मैदान में है। तो कैसे मुकाबला हो पाएगा आपका? हमको मुकाबला हमें कुछ नहीं करना है, जनता मुकाबला करेगी। अभी तो यहाँ जितने भी है सब विधायक रहे हुए हैं। कोई अभी प्रेजेंट विधायक है, कोई विधायक रहे हुए हैं। तो हम मुकाबला क्या करेंगे? जनता मुकाबला करेगी। हम मुकाबला क्या करना है? जनता वोट, इलेक्शन में मुकाबला नहीं होता है। किससे मुकाबला कीजिएगा? आप लाठी डंडा से वोट लेते हैं क्या? वो लाठी डंडा से वोट नहीं मिलता है। जनता का दिल में किसका जगह है, वोट उसको मिलेगा।
तो आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे जनता के पास आपके? मुद्दा तो मेरा मन में बहुत बचपन से है कि झारखंड गड़ा नाला, पहले है कि झारखंड, झाड़ फूस का खंड, झारखंड। हम लोग गड्ढे नाला में पैदा लिए हैं। आज हम लोग का पूर्वज आज जब यहाँ आया था तो उसमें बाघ इधर घूमता था पूरा। तो आज हम लोग का नदी है बगल में, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो मेरा एक ही मकसद है कि पहला पानी को रोकना। कॉलेज नहीं है, कॉलेज देना, शिक्षा का सुदृढ़ करना। हमारा विचार से एक ही चीज लगता है कि पढ़ाना सब बच्चा पढ़ता है, हर जगह ये है, लेकिन अगर पानी का सुविधा अगर दे दिया जाए तो हमारा जो गांव का बच्चा जो सब बाहर में बाल बच्चा छोड़ के पत्नी को छोड़ के बाहर में सब दिन जो गुजारता है, हर व्यक्ति के पास 10-5 कट्ठा जमीन है जो खेती करके खा सकता है, लेकिन पानी का व्यवस्था नहीं रहने के कारण सब प्लान किया हुआ है। यानी कि कृषि के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं। और यहाँ से यदि बात करें गिरिडीह से धनवार विधानसभा छोड़ करके पूरा जिला की बात करें तो बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, ये सब जगह में काम करते हैं। तो उसको आप कैसे रोक पाएंगे? क्योंकि उसकी दिल का दर्द हम जानते हैं, क्योंकि मैं खुद 14 साल बाहर रहा हूँ और जमीन पर रहा हूँ और खुद लेबर का काम किया हूँ, इसलिए प्रवासी का क्या दर्द होता है वो मुझे पता है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वादा तो हर व्यक्ति करता है, पूरा करना आसान चीज नहीं है। और मैं कोई वैसा वादा नहीं करूंगा जिससे कल हमको जनता गाली दे। मेरा एक ही शौक है कि दिल में बहुत अरमान है, अगर पावर मिला तो करके दिखाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। यानी अभी इस चुनाव में आप कोई लोगों को कोई चुनावी जो है सो ऐसा वादा नहीं कर रहे हैं, आप जीतेंगे फिर काम करके दिखाएंगे जी, ऐसा कहना है जी। अभी यदि बात करें तो इतने सारी जनता के बीच आप घूम रहे हैं, तो जनता से क्या जनता कुछ सवाल कर रही है क्या आपके साथ कि ऐसा होना चाहिए, ये पूर्व विधायक ने ऐसा नहीं किया, चाहे वर्तमान विधायक ने ऐसा नहीं किया, कुछ शिकायतें आ रही है क्या? जनता अगर शिकायत का मूड रहती तो हमको खड़े नहीं कर रहे। जनता का सीधा बदलाव का मूड है, जनता बदलाव चाह रही है। हम इस राज धनवार सभा का नेता नहीं, बेटा हूं। हम तो अभी तक वार्ड चुनाव भी नहीं लड़े। जनता उठा डायरेक्ट हमको, कल एक सभा हुआ था, कोई खाना खाने तैयार नहीं हुआ। पहले बोलो कि गच्छो की लड़ेगा कि नहीं, तब हम खाना खाएंगे। खाना कोई खाने तैयार नहीं, चुनाव लड़ना होगा, हामी भरिए तो खाएंगे। तो हम नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हम सिर्फ जनता के पीछे पीछे घूम रहे हैं। यानी जनता आपको खड़ा कर रही है जी। लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं कि आप बाहर में रहते हैं, यानी गांव में यहाँ नहीं रहते, धनवार विधानसभा में नहीं रहते हैं। नहीं, एकदम हमारा जगह आवाज देखिए पब्लिक में, आवाज है आपका, लेकिन आप काम के वजह से महीना में 20 दिन यहाँ रहते हैं, तो काम की आवाज में कहीं रहते हैं, रात तो यही गुजारते हैं। रात यही गुजारते जी। यानी कि इस चुनाव में आप ये विधानसभा में आप ही रहते हैं? विधानसभा शायद कोई कैंडिडेट यहाँ नहीं रहता होगा, लेकिन हम ही हैं जो यहाँ अभी भी रहते हैं और कल भी रहेंगे। अभी तो यहाँ जितना कैंडिडेट है, किसी की आवाज तो नहीं है यहाँ जो परमानेंट, लेकिन मेरा आवाज परमानेंट है। बाकी ज्यादा नहीं बोलेंगे और ये हर सवाल का जवाब आपको 23 तारीख को मिलेगा क्या? 23 तारीख को मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या जी मिलेगा? थोड़ा जनता के लिए क्या मिलेगा? निरंजन राय जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तो ये क्या दादाजी क्या लग रहा है इस बार? इस बार हम लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग चुनाव कब सबको देखे, यानी बाबूलाल जी को भी देखे, राजकुमार जी को भी देखे, या और नजाम अंसारी को भी देखे, और पूर्व विधायक और जो थे उनको भी देखे, लेकिन हम लोग इस बार सिर्फ बदलाव चाह रहे हैं।
सिर्फ बदलाव चाह रहे हैं। सिर्फ बदलाव चाह रहे हैं। तो इस बार जनता चाह रही है कि बदलाव हो धनवार विधानसभा में, और इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर निरंजन राय खड़े हैं। देखना अब 23 को होगा, 23 तारीख को, कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीतते हैं और कौन यहाँ के विधायक बनते हैं। सर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in